ये फिरका परस्ती नहीं है तो क्या है बताइए। जो लोग दावा करते हैं कि हमने फिरका परस्ती को हरा दिया, नहीं, आपने फिरका परस्ती को नहीं, हमारी मस्जिदों को भी लोग नुकसान पहुंचाने की बातें करेंगे, तुम्हारे मदरसों पर हमले होंगे, हमारी बच्चियों के हिजाब पर हमला होगा, हमारी चेहरे पर का मसला आया, कैटेगराइजेशन का मसला आया। मजलिस ने कहा कि हमको काबिल कबूल नहीं है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। मगर याद रखो नौजवानों, तुम्हारी आंखों से देख रहे हो कि 2014 से क्या हो रहा है। जब कभी भी जुल्म होता है, जब कभी भी कोई को सजा दे रहे, इसलिए कि 2024 में हमने मोदी के 370 के ख्वाब को चुकनाचूर कर दिया, उसको मिलिया मटिया मलीट मला दिया। इसलिए मोदी अब कह रहे हैं कि मुसलमानों के पीछे पड़ जाओ, मैं वक्फ का कानून लाऊंगा, मैं बुलडोजर से। जब मैंने पार्लियामेंट में कहा कि मोदी के बुलडोजरों ने मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया, तो बीजेपी के लोग बड़े खफा हुए उठ गए। मैंने कहा कि तुम्हारे यहां पर इतनी बड़ी तादाद में खड़े होकर पुकारने से तुम मेरी जबान को बंद नहीं कर सकोगे। तुम यहां पर 240 हो, मगर याद रखो मैं 19 करोड़ आवाम का एक गुलाम बनकर, उनकी जबान बनकर तुम्हारे सामने उनके इंसाफ की बात करने आया हूं। मैं पार्लियामेंट को इसलिए नहीं गया कि वहां पर बैठकर मोदी के भाषण को सुनो। मैं पार्लियामेंट को इसलिए नहीं आया कि तुम जुल्म के बुनियाद पर कानून को बनाओगे तो हम अपनी जबानों को बंद कर लेंगे। तुम इस्लाम और भारत के संविधान के खिलाफ कुछ कहोगे तो असदुद्दीन ओवैसी तुम्हारे सामने खड़ा होकर इंसाफ की बात करता आया है और करता रहेगा। तुमने इम्तियाज जलील की कामयाबी को रोका। मैं अकेला जरूर हूं, मगर मैं अकेला इनफरादी तौर पर जरूर हूं, मगर मेरे साथ हजारों करोड़ों नौजवानों की, बुजुर्गों की दुआएं मेरे साथ हैं। मेरे साथ इन नौजवानों के जज्बा है जो आज ये कह चुके हैं कि नौजवान पुकार पुकार कर कह रहा है, भारत का नौजवान चाहे वो मुसलमान दलित हो, अब मोदी हम तुझसे डरने वाले नहीं है। अब मोदी हम तुझसे डरने वाले नहीं है, हम कभी भी तुझसे नहीं डरे। अरे हम वो हैं मोदी जो सिर्फ अल्लाह से डरते और किसी के माइका लाल से नहीं डरने वाले हम हैं। तुम अपने लीडर को पैदा करो। तुम गली से लेकर, पूरे महल्लों से लेकर, जिलों से लेकर, शहरों से लेकर, गांव से लेकर, एक एक जगह पर अपनी एक लीडरशिप को पैदा करो, तभी जाकर हम इस नाइंसाफी का मुकाबला कर पाएंगे। मेरे इज्जतदार मां और बहनों, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप अपने हौसलों को बुलंद रखिए। नौजवानों, तुम्हारी और हमारी आंखों ने देखा कि मध्य प्रदेश में हाजी शहजाद अली के 20,000 स्क्वायर फीट के घर को बीजेपी की हुकूमत ने, मोदी के बुलडोजरों ने हाजी शहजाद अली को सिर्फ इसलिए उसका घर तोड़ दिया कि हाजी शहजाद अली ने महाराष्ट्र में जिस शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की, हाजी शहजाद अली ने एहतजाज किया और मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट बीजेपी की 20,000 स्क्वायर फुट के घर को हाजी शहजाद अली के उसको तोड़ देती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही चीजें हैं जो हमको पुकार पुकार कर कह रही नौजवानों कि अगर तुम सिर्फ नारे लगाओगे, तुम सिर्फ सीटियां बजाओगे, इससे नतीजा नहीं निकलेगा। मैंने इम्तियाज जलील से कहा कि सैयद इम्तियाज जलील, जब तुमने और पार्टी ने ऐलान कर दिया कोई आओ या ना आओ, तुम कम से कम अपनी गाड़ी में निकलो औरंगाबाद से। और दुनिया ने देख लिया कि महाराष्ट्र की तारीख में इतना बड़ा मुसलमानों का एहतजाज कभी नहीं हुआ था। औरंगाबाद से भिवंडी तक
लोग बताते हैं कि 8 से 10 हजार गाड़ियों में फर्जंदान तौहीद अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामी का तौखदाल कर निकले थे। दुनिया को बता रहे थे, जालिमों को बता रहे थे, मोदी और अमित शाह मोहन भगवत को बता रहे थे कि हम अपने रसूल की अजमत के लिए निकले हैं। तुम समझ रहे थे कि हम नहीं निकलेंगे। हजारों की तादाद में गाड़ियों में निकलकर पूरी हाईवे को चक्का जाम कर दिया। दिल्ली परेशान, मोदी परेशान, अमित शाह औरंगाबाद में बैठे हुए थे। अमित शाह को यह परेशानी लाहक हो गई कि औरंगाबाद से अगर हजारों गाड़ियों का काफिला निकलेगा तो मैं कैसे एयरपोर्ट तक पहुंच सकूंगा। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं सलाम करता हूं उन तमाम लोगों को जिन्होंने लब्बैक कहा और अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिसने गुस्ताखी करने की कोशिश की, एहतजाज पुरअमन हुआ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही ताकत है मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की। इसी वजह से मजलिस को लोग कहते हैं इनको वोट मत डालो। अरे दुनिया ये समझ रही थी, ये तमाम महाराष्ट्र की नाम निहाद सेकुलर पार्टियां, ये शिवसेना शिंदे की, वो फडणवीस जो होम मिनिस्टर है बीजेपी का, ये समझ रहा था कि इम्तियाज को हमने हरा दिया। मगर इम्तियाज जलील ने बता दिया कि तुम इलेक्शन में पूरे मिलकर तुमने मुझको हरा सके, मगर मैं एहतजाज करने से तुम हमको रोक नहीं पाओगे।